हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर यूपीपीजीटी का मिल जाएगा। यूपीपीजीटी के लिए एग्जाम के लिए यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चलाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, A.M. शाह, लूसी मेयर यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसके द्वारा यह बात कही गई है कि परिवार समाज की कोशिका है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, A.M. शाह, लूसी मेयर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, परिवार को समाज की कोशिका किसके द्वारा बताया गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने समाजशास्त्र की इकाई भी परिवार को ही बताया था। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं। समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट, ये याद रखिएगा। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है। ठीक है, विज्ञानों का वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी इन्होंने दी है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी दी गई है। और इनके द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? टीचर कौन थे, गुरु कौन थे? तो सेंट साइमन थे। ठीक है, सेंट साइमन थे अगस्त कॉम्ट के गुरु। और इन्होंने ज्ञान के 3 स्तर भी बताए हैं। ज्ञान के 3 स्तर या चरण या अवस्थाएं आप कहें, ये भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो आई थिंक ये शायद नवंबर में जा रहा है एलटी ग्रेड का एग्जाम। एंड जीआईसी का, ठीक है, जीआईसी का जो एग्ज़ाम होगा, अभी हालांकि ये फॉर्म नहीं आया जीआईसी का, ये 15 अगस्त तक बोला गया है कि 15 अगस्त तक जीआईसी का जो है फॉर्म आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगी, सॉरी शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगी, फिर उसके कुछ दिनों बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, फिलिंग वाला प्रोसेस। एंड इसका जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये दिसंबर में जाएगा। ठीक है, ये दिसंबर में होगा। और एलटी वाला जो होगा ना, एलटी वाला एग्ज़ाम, वो आपका नवंबर में जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सब अच्छे से तैयारी करें। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रत्यक्षवाद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है? दुर्खीम, फ्रेजर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा?
आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता है? दुर्खिम को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। और दुर्खिम कॉम्ट के, ठीक है, कॉम्ट के यानी कि अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी थे। अगस्त कॉम्ट के ये उत्तराधिकारी माने जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कॉम्ट का उत्तराधिकारी कौन था, तो दुर्खिम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। और ये न केवल कॉम्ट के उत्तराधिकारी थे बल्कि ये पहले अकादमिक समाजशास्त्री भी कहलाते हैं, ठीक है, पहले अकादमिक समाजशास्त्री पूछा जाए कौन कहलाता है, कौन है, तो याद रखिएगा दुर्खिम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर फ्रेजर की बात करें तो इन्होंने जादू की बात की थी और इन्होंने कहा था धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फ्रेजर धर्म की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है? जादू टोने से, जादू टोने से धर्म की उत्पत्ति बताते हैं। जादू टोने से धर्म की उत्पत्ति फ्रेजर बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था? जादू विज्ञान की अवैध बहन है, जादू विज्ञान की अवैध बहन है। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट फ्रेजर का एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पर वेबेरियन वर्गीकरण, वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था वेबर ने? सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को बताया था, ठीक है, सामाजिक क्रिया को बताया था समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस सामाजिक क्रिया की बात इन्होंने अपनी किस पुस्तक में की है? कई बार आपको बताया गया है द थ्योरी, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और ये आती है बुक 1925 में, ठीक है, 1925 में ये बुक आती है। इसी पुस्तक में वेबर ने सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार बताए थे। सही क्रम बताना है तो तार्किक क्रिया है, फिर उसके बाद मूल्यांकनात्मक क्रिया है, फिर उसके बाद भावात्मक क्रिया हो जाएगी, और इसके अलावा आखिरी में परंपरागत क्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शंस है गिडन्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग समान रूप से पाया जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर दुर्खिम हो जाएगा। दुर्खिम ने सोशल फैक्ट की बात की थी। अच्छा, दुर्खिम ने सोशल फैक्ट का ये कॉन्सेप्ट दिया था, किस पुस्तक में दिया था? बुक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, ये इंपॉर्टेंट है बुक। इस पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है। अगर हम विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं क्या है सोशल फैक्ट की, तो पहली ये आप देखते हैं एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, बाध्यता है, इसके अलावा समानता हो जाएगी, फिर क्या होगा? सार्वभौमिकता, ठीक है। और सोशल फैक्ट के 2 प्रकार भी बताते हैं ये दुर्खिम, ये भी याद रखिएगा। सामाजिक तथ्य के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए हैं। एक तो समान सामाजिक तथ्य है, समान सामाजिक तथ्य, दूसरा हो जाएगा व्याधिकीय, ठीक है, व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ये 2 तरह के तथ्य हैं जो कि इन्होंने बताए हैं, ठीक है। एक बाह्यता भी होता है, ठीक है, बाह्यता, इन दोनों को याद में साथ में रखिएगा, बाध्यता और बाह्यता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। विशेषताएं पूछी जाती हैं, टाइप्स भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं पुस्तकें, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस। किस पुस्तक में पार्सन्स ने सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात की है?
पुस्तक यहाँ पर है द सोशल सिस्टम और ये आती है 1951 में। द सोशल सिस्टम में की है 1951 में ये पुस्तक आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा अगर हम पार्सन्स की अवधारणाओं की बात करें, ठीक है, अवधारणाएं कौन कौन सी पार्सन्स के द्वारा दी गई हैं, तो याद रखिएगा संस्थाकरण की अवधारणा, ठीक है, एक संस्थाकरण की है, एक द्वितीयक संस्था की अवधारणा इन्होंने दी है, द्वितीयक संस्था। इसके अलावा प्राथमिक समाजीकरण, समाजीकरण के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। इसके अलावा इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार की भी बात की है, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। बहुत बच्चे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट किसका है, दुबे का है, कई लोगों का कमेंट भी आया है, वहां पर भी बताया गया है, क्लास में भी बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, पृथक नाभिकीय परिवार का, ये पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। अमेरिका के आधुनिक परिवारों पर इनका अध्ययन रहा है पार्सन्स का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है, दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, गिडिंग्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स की है ये पुस्तक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तकें हैं यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में पार्सन्स के 3 महत्वपूर्ण योगदान माने जाते हैं, एक तो सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया पर इनका योगदान है, दूसरा फंक्शनलिज्म प्रकारवाद पर, और तीसरा सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के 2 अनिवार्य तत्व हैं। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ। इनमें से किसके अनुसार तथ्य और अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के 2 अनिवार्य तत्व हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, एक सेकेंड के लिए यहाँ पर एक फैक्ट से ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर है, पार्सन्स की पुस्तक है। इसके अलावा आपको पता है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये पुस्तक आपको कई बार बताई गई है, वेबर के द्वारा लिखी गई है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ये पार्सन्स की हो जाएगी, एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये भी किसकी हो जाएगी, वेबर की हो जाएगी, ठीक है। और याद रखिएगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सर हो, ठीक है, स्मेल्सर हो, तो ये किसकी है, ये पार्सन्स की है। अगर केवल लिखा हो इकोनॉमी एंड सोसाइटी तो ये वेबर की होगी, लेकिन विथ स्मेल्सर लिखा हो तो ये पार्सन्स की पुस्तक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के 2 अनिवार्य तत्व हैं, ये किसका कहना है, यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स होगा, ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है। ऑप्शंस में वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर डेरेनड्रॉफ होगा, ठीक है, डेरेनड्रॉफ होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेरेनड्रॉफ है। एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष की किसने बात की थी,
कार्ल मार्क्स ने की थी। एंड इनका डेरेनड्रॉफ का जो संघर्ष है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी है, उसे टर्नर ने द्वंदात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था, ठीक है, जिसमें इन्होंने सत्ता शक्ति की बात की थी प्रमुख रूप से। और इसके अलावा श्रमिकों के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, श्रमिकों के 3 प्रकार बताए थे। ये कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है? पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा, दुर्खीम होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। कॉम्ट के उत्तराधिकारी, ठीक है, कॉम्ट के उत्तराधिकारी हैं दुर्खीम। और सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, सबसे पहले व्यवस्थित रूप से प्रकार की बात की थी, ठीक है, फंक्शंस की बात की थी। प्रकारवाद की बात करने वाले व्यवस्थित रूप से किसने की थी? व्यवस्थित रूप से प्रकारवाद की बात या प्रकार की बात किसने की है? दुर्खीम ने की है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य ये इनका कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट का, किस पुस्तक में दिया है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ठीक है, ये पुस्तक है इनकी। और इसमें इन्होंने अपना ये सिद्धांत दे रखा है, ठीक है। 2 तरह के तथ्य भी बताए थे, आपको बताया गया है समान सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। प्रश्न है, पार्सन्स ने किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विसंगति की बात किसमें की है? द सोशल सिस्टम में की है। 1951 में ये पुस्तक आती है, द सोशल सिस्टम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की बात करें हम, समाजीकरण के कितने प्रकार बताते हैं? प्राथमिक समाजीकरण, जो कि प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा होता है, और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण, जो द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा होता है। यहाँ पर ये 2 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है, किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? दुर्खीम, कूले, पार्सन्स, लैंडेस, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस है। पूछा जाए सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने वर्णन किया, तो उसमें भी E.A. रॉस का नाम आता है। इनकी पुस्तक जिसमें इन्होंने सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण की बात की है, पुस्तक का नाम भी सामाजिक नियंत्रण से है, सोशल कंट्रोल, जो कि 1901 में आती है। और यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि पार्सन्स यहाँ पर राइट है। लैंडिस का एक प्रश्न इस तरीके से आता है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। ये उनका स्टेटमेंट, कथन आता है एग्जाम में कि किसके द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। कूले ने भी सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। कूले की अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो इनकी अवधारणाएं प्राथमिक समूह की है, प्राइमरी ग्रुप की है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कई बार आपको बताई गई है। इसके अलावा इन्होंने, अगर हम बात करें अर्ध प्राथमिक समूह की, ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह ये भी दिया है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी इनके द्वारा ही दी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अर्ध प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है ये भी इनके द्वारा ही दी गई है। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं। ये 2 प्रकार पूछे जाते हैं, चेतन नियंत्रण, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। याद रखिएगा, अचेतन सामाजिक नियंत्रण, चेतन सामाजिक नियंत्रण, 2 प्रकार किसने बताए हैं? कूले ने बताए हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी अगर हम कंट्रोल के टाइप्स की बात करें तो जिसमें कॉल मैनहीम का नाम आता है। कॉल मैनहीम ये सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार बताते हैं? ये भी 2 प्रकार बताते हैं। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण,
ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है, ये दो प्रकार है। इसके अलावा किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग है, इन्होंने भी दो प्रकार बताए हैं किम्बॉल यंग ने। ये इनका है सकारात्मक नियंत्रण, ठीक है, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एक किसी बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि झारखंड के परीक्षा है, शायद आई थिंक पीजीडी का एग्जाम था, उसके लिए था कि उसके प्रश्न कराइए एंड उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनवाइए। तो बेटा देखिए, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपका सिलेबस होता है परीक्षा, चाहे आपका जीआईसी हो, यूपी पीजीटी का हो, बिहार पीजीटी का हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सिलेबस लगभग सेम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब फैमिली, ठीक है, सोसाइटी है, आप इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, एसोसिएशन, समिति ले लीजिए, किनशिप, नातेदारी व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, इसमें कुछ अलग थोड़ा ना स्पेशली पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आपका वही है ना, थिंकर्स भी आपको वही पढ़ने हैं, किसने क्या कहा है वो सब चीज़ सेम होगी, बस प्रश्नों का जो लेवल होगा वो आपका अलग होगा। कहीं पर हाई होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम है, उसमें लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो पीजीटी का होता है उसमें इतने डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिए। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादातर जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बताए जा रहे हैं, जितने भी फैक्ट्स क्लास में बताए जाते हैं, उन्हें नोट कर लिया करिए, उनके नोट्स शॉर्ट करके पेपर में बना लिया करिए, ये आपके रिविजन टाइम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, तीव्र सामाजिक प्रगति के लिए तीव्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रगति को व्यक्त करता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा। यहाँ पर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा होगा। यहाँ पर अगर हम सोशल फैक्ट की बात करें तो मैकेवर, ठीक है, मैकेवर का नाम याद रखिएगा, ये सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने परिवर्तन की बात सामाजिक संबंध में की है, ये याद रखिएगा, ऐसे करके शॉर्ट में याद रखिए कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह मैकेवर के द्वारा बताया गया है। गिडेंस की बात करें तो गिडेंस कहते हैं प्रत्येक सामाजिक संरचना की एक आंतरिक संरचना होती है, और उस जब आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। तो गिडेंस ने इस तरीके से बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें किंग्सले डेविस की, तो किंग्सले डेविस क्या किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना। ठीक है, सामाजिक संरचना प्लस प्रकार फंक्शंस में। ठीक है, सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इसके अलावा गिलिन की अगर हम बात करें तो ये जीवन के स्वीकृत ढंगों में परिवर्तन को बात करते हैं। ठीक है, स्वीकृत ढंगों में परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें जब परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए, आसानी होगी याद रखने के लिए। जब स्टेटमेंट परिभाषा पूछी जाए तो उसमें कीवर्ड्स को पकड़िए, किसी संबंधों में परिवर्तन की बात किसने की है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात कौन करता है, संरचना प्लस फंक्शंस में कौन देखता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में परिवर्तन की बात किसने की है, इस तरीके से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या कौन करता है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वॉर्ड होगा। ठीक है, वॉर्ड होगा। अगस्त कॉम्ट कौन थे, समाजशास्त्र के जनक। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक थे। स्पेंसर सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं, सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं। इसके अलावा सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। प्रत्यक्षवाद जो इंपॉर्टेंट है, सभी आपको बताया जा चुका है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। दुर्खीम की बात करें तो अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी हैं ये। ठीक है, उत्तराधिकारी हैं ये। इनकी सारी अवधारणाएं कौन कौन सी है, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की है, सामूहिक प्रतिनिधान की है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दे रखा है इन्होंने। ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है।
सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। ये सभी याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए मर्टन के अनुसार विघटन परिणाम है बी। ये प्रश्न गलत है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक अभाव बोध से तात्पर्य है खोने की अनुमति, उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं होना, ज्ञान की कमी, अशिक्षित होना। सामाजिक अभाव बोध से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अभाव बोध से तात्पर्य क्या है? खोने की अनुमति। ठीक है, खोने की अनुमति। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग या फिर असहयोग। स्पेंसर की बात करें हम तो स्पेंसर ने समाज के देखिए दो प्रकार बताए थे। एक तो सैनिक समाज या शिकारी समाज जिसे कहते हैं हम, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज। ये बताया। ठीक है, ये प्रकार हो गए। इसके अलावा इन्होंने समाज के स्वरूप भी बताए थे। समाज के स्वरूप भी बताए हैं स्पेंसर ने। पहले समाज की अगर हम बात करें तो सरल समाज है। ठीक है, सरल समाज है। दूसरा समाज मिश्रित समाज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित समाज है। तीसरा हो जाएगा दोहरे मिश्रित समाज। दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, ये चार प्रकार हैं। ठीक है, ये चार प्रकार के समाज के स्वरूप स्पेंसर द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ऐच्छिक होगा। औद्योगिक समाज की विशेषता पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ऐच्छिक सहयोग पाया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, स्वरूप और जो समाज के प्रकार इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? C.H. कूले, W.I. थॉम्स, पैरेटो, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? कूले ने कहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कूले की अवधारणाओं की बात करें, प्राथमिक समूह की अवधारणा। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा ये पूछा जाता है कॉन्सेप्ट किसका है। अब इन्होंने इसके 3 उदाहरण दिए थे। ठीक है, 3 उदाहरण बताए इन्होंने। परिवार को बताया, पड़ोस को बताया, मित्र समूह बताया। इसके अलावा इनकी दूसरी अवधारणा है अर्ध प्राथमिक समूह की। ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक दर्पण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक दर्पण का सिद्धांत दिया है। नियंत्रण के 2 प्रकार बताए हैं, चेतन सामाजिक नियंत्रण, अचेतन सामाजिक नियंत्रण। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को क्या कहा था कि जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको ही क्या कहा? वो कहाँ होता है? समाज में होता है, सोसाइटी में होता है। स्व का विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। और स्व के यानी सेल्फ के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण कहा है, सोशलाइजेशन कहा है। स्व का यानी सेल्फ का जो डेवलपमेंट है, यही क्या है? समाजीकरण है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? कूले के द्वारा कही गई है, इंपॉर्टेंट है। एंड इन्होंने सेल्फ एंड सोसाइटी को क्या कहा था? जुड़वा कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एंड सोसाइटी क्या है? जुड़वा है। बात किसने कही है? कूले ने कही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम यहाँ पर दिया गया है। किस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिए आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये याद रखिएगा। व्यक्ति की जो आयु है वो कितना अनुमान लगाया गया है? 100 वर्ष लगाया गया है। ठीक है, 100 वर्ष में व्यक्ति जो है 100 वर्ष का की अनुमान है कि व्यक्ति की आयु है, जीवित रहता है। और प्रत्येक आश्रम में वो 25-25 वर्ष जीवन व्यतीत करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होता जाता है उतना ही अधिक वह औद्योगिक देशों के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को संकल्पित किया गया है इस रूप में। ऑप्शन है सार्वभौमिकरण, अभिकरण, पश्चिमीकरण, विसरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण। और ये अवधारणा किसकी है? मैकम मैरियट की है। ठीक है, मैकम मैरियट ने ये अवधारणा दी है सार्वभौमिकरण की, और इनका अध्ययन किस पर रहा है? किशनगढ़ी पर रहा है। ठीक है, किशनगढ़ी पर इन्होंने अध्ययन किया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा भी दी है इन्होंने। ठीक है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा भी मैकम मैरियट के द्वारा ही दी गई है। प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दर में अवनति की स्थिति में उसी तरह सामाजिक गतिशीलता में अवनति होती है। जाति स्त्रीकरण में, भू संपत्ति स्त्रीकरण में, वर्ग स्त्रीकरण में, नृजाति स्त्रीकरण में। बताइए। बंद स्त्रीकरण का उदाहरण क्या है? जाति व्यवस्था। और खुला स्त्रीकरण जिसमें गतिशीलता परिवर्तन देखने को मिलता है, ये वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। वर्ग व्यवस्था इसका उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार जाति व्यवस्था सांस्कृतिक अवधारणा है? इनके अनुसार जाति एक विकसित परिस्थिति समूह है। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, रॉल्फ लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था सांस्कृतिक अवधारणा है और इनके अनुसार जाति एक विकसित परिस्थिति समूह है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इस तरीके से, जाति को परिस्थिति समूह किसने कहा या परिस्थिति समूह की अवधारणा किसने दी? मैचिंग में भी आ जाता है अक्सर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले परिस्थिति समूह की बात किसने की थी? परिस्थिति समूह की बात किसने की थी, या परिस्थिति की अगर हम कहें बात, सबसे पहले किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। वेबर ने, ठीक है, अभी आपको नाम याद आ रहा होगा, परिस्थिति मैंने बोला स्टेटस, तो नाम याद आ रहा होगा किसका? लिंटन का, है ना। तो लिंटन से भी पहले किसने की थी? वेबर ने की थी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर रोल की बात करें, भूमिका की बात करें, सबसे पहले भूमिका रोल की बात किसने की है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। ये भी याद रखिएगा। लिंटन ने संयुक्त रूप से, ठीक है, लिंटन ने संयुक्त रूप से सबसे पहले परिस्थिति एवं भूमिका की बात की है। ठीक है, संयुक्त रूप से सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिंटन के द्वारा दिया गया। लेकिन अलग अलग पूछा जाए कि परिस्थिति समूह की बात किसने की है, केवल स्टेटस की बात किसने की है, रोल की केवल बात किसने की है, तो वहां पर मीड हो जाएंगे। इस तरीके से भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैक्स मूलर की बात करें तो इनका धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। ठीक है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है धर्म की उत्पत्ति का। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंटन की, ठीक है, लिंटन की बात करें तो इन्होंने परिस्थिति समूह अभी यहाँ पर बताया, संयुक्त रूप से इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है। द स्टडी ऑफ मैन कब आती है? 1936 में आती है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1945 में बुक आती है। एक है इनकी बुक द ट्री ऑफ कल्चर, द ट्री ऑफ कल्चर है। ठीक है, द ट्री ऑफ कल्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी बुक्स किसकी हैं? लिंटन की हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो इनमें से किसे अग्रभाग में रखती है? व्यक्ति, अनूठी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक यहाँ पर संस्कृति दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति होगा, कल्चर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और व्यक्ति को, ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया था? वेबर ने बताया था। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्णन भी किया है इन्होंने।
सोशल एक्शन की बात की थी, ठीक है। या इस तरीके से पूछा जाता है कि व्यक्ति को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने बताया। आखिरी प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है तो प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।